तो बच्चा लोग, पिछले लेक्चर में हमने ग्राफ के बारे में कुछ सीखा था। भाई यूनिफॉर्म मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो या रेस्ट पे हो तो कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, फिर डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का ग्राफ, फिर हमने एक ग्राफ देखा था कि जिसमें वेलोसिटी और टाइम होगी। अब अगर मान लो कि मैं एक्सेलरेटेड एंड नॉन एक्सेलरेटेड का ग्राफ बनाता हूँ तो वो भी हमने देखा था। एक में वेलोसिटी बढ़ रही थी, एक में वेलोसिटी कम हो रही थी, तो उसका भी ग्राफ हमने देखा था। ग्राफ पे से रीडिंग कैसे की जाती है वो सब हमने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था। अगर आप में से कोई एब्सेंट था तो मैं 1-2 दिन में वो वीडियो डाल दूंगा, तो भाई आप वो वीडियो को रेफर कर सकते हैं एंड आपके डाउट्स सर मेरी वीडियो अटक रही है। अच्छा भाई, तो भाई आज जो हम डेराइव करने वाले ना उसको हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, 3 इक्वेशन डेराइव करने। कौन कौन से 3 वो भी देख लेते हैं। भाई पहला है v = u + at। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये हम ऑलरेडी हमारे चैप्टर में पहले देख चुके हैं। a का मतलब एक्सेलरेशन और t का मतलब टाइम। फिर भाई सेकंड इक्वेशन है v = 2as नहीं, ये भी नहीं, दूसरी वाली है s = ut + ½ at²। यहाँ पे s का मतलब होगा डिस्टेंस, स्पीड नहीं। s यहाँ पे देखो आपके बुक में भी डिस्टेंस को s से दिया गया है, तो हम भी उसको s ही लेके चलेंगे। और थर्ड इक्वेशन है 2as = v² - u²। ये 3 इक्वेशन हैं जो हमें डेराइव करनी है ग्राफिकली। भाई अगर मैं गुजरात बोर्ड की बात करूं तो उसमें एक सिंपल सा डेरिवेशन था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में उसको ग्राफ से डेराइव किया गया है। ठीक है, तो हम वो ग्राफिकली मेथड देखने वाले हैं। चलिए भाई, फर्स्ट इक्वेशन जो थी ना v = u + at, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। भाई ये नाम याद रखना है, बिकॉज कई बार एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा भी दिया जाता है, डेराइव वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो वो भी याद रखना है आपको, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब इसके लिए बहुत ही एक सुंदर सा प्यारा सा पहले ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी है। तो देखिए वो ग्राफ में क्या है भाई, वही कल जैसा, यहाँ पे हम आपका ले लेंगे टाइम एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे हम ले लेंगे डिस्टेंस नहीं वेलोसिटी लेंगे। क्या ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे इस बार, वेलोसिटी ले रहे हैं। अब भाई हुआ यूं कि हमने एक जर्नी शुरू की, यहाँ तक आते गए हमारा वेलोसिटी बढ़ती गई, मतलब समझ करो कि आप यहाँ से इस जगह पे आए, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी। अब यहाँ से क्या होने लगा, आपकी वेलोसिटी चेंज होने की शुरुआत हो गई, और इसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिल रही है आपको। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि भाई टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। हम जब शुरू करते हैं, गाड़ी शुरू करते हैं, तो जैसे स्टार्टिंग में रेस देते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा 5 km/h 10 km/h ना 5 या 10 की स्पीड होती है जब हम गाड़ी चलाना चालू करते हैं। तो ये उस समय की स्पीड थी, स्टार्टिंग की स्पीड। तो भाई इसको हम बोल देंगे इनिशियल स्पीड u। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अपने स्पीड में बदलाव लाया। पहला चेंज जो आया स्पीड में वो इस पॉइंट से आया, और यहाँ से लगातार एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। कौन सा मोशन हो गया ये, एक्सेलरेटेड का मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और वेलोसिटी के साथ साथ टाइम भी बढ़ता जा रहा है। तो भाई हमने मान लिया कि यहाँ पे आके हमारी जर्नी खत्म हो गई। यहाँ से जर्नी शुरू हुई, चलना चालू किया, और यहाँ पे आके चलना खत्म कर दिया। तो भाई ये जो पॉइंट है मैं इसको दोनों जगह से यहाँ पे टच करा देता हूँ। मैंने इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे भी ले लिया, और इसी पॉइंट को मैं
y एक्सिस पे भी ले लेता हूँ। अब ये देखो बेटा, ये मुझे डिस्टेंस देगा, ये इनिशियल डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक फाइनल डिस्टेंस हो जाएगा। सो बच्चा लोग ये जो है ना, ये मेरा फाइनल डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी फाइनल स्पीड हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। देखो फिर से सुनो, यहाँ से शुरू किया था तो शुरू में जितनी वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, तो उसको हमने u लिख दिया। अब हमने खत्म कहाँ पे किया? यहाँ पे किया। तो इस समय कितनी वेलोसिटी थी? इतनी थी। अब सपोज करो कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 90 है सपोज, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 90 हो गई। हम ऐसा बोलेंगे बिकॉज हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। सो एक्चुअली 90 मतलब कितना? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 90 होता है ना, सो इसीलिए हमने इसको पूरा 90 कह दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन यूं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमने लाइन ऐसे ही बना ली। अब ये लाइन बनाने का मतलब है कि देखो यहाँ तक इनिशियल था और पूरा फाइनल था, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में बदलाव कितना हो गया? ये बदलाव आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक देखो, ये इनिशियल तो ये भी इनिशियल हो जाएगा, फिगर में से साफ साफ दिख रहा है। तो ये u था और यहां से यहां तक पूरा v था, तो चेंज कितना आएगा? इतना सा चेंज आएगा, ये पूरा v और ये u। एक काम करते हैं, इसमें से इसको निकाल दो, इतने पूरे में से इसको निकाल दो। निकालना मतलब माइनस करना होता है। तो जब निकाल देंगे, मैं अभी के लिए जस्ट मिटा रहा हूँ, एक्चुअली मिटाना नहीं होता, आपको खाली दिखाने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये जो पूरी लाइन है ना, इस पूरी लाइन में से मैं इसको हटा देता हूँ, तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा। तो एक्चुअली ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी। भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चा लोग? अच्छा भाई, वेलोसिटी की कहानी तो होगा। अब भाई यहां से यहां तक जितना टाइम लगा, भाई मैंने यहां से जर्नी शुरू की, यहां पे खत्म की, तो कुछ टाइम तो लगा होगा। चलो मैं उस टाइम को ले लेता हूं t। तो भाई अगर ये t है तो ये भी तो स्मॉल t हो जाएगा, सीधी सी बात है, साफ साफ दिख रहा है वहां से आपको। अच्छा, अब मैं इसको नाम दे देता हूं, a b c d e f। नाम मैंने अपनी मर्जी से दे दिया है, जैसे आप नॉर्मली देते हो वैसे। ठीक है, अब चलो डेरिवेशन का सबसे खास तरीका ये है। देखो आपका ये आपके लाइफ का फर्स्ट डेरिवेशन होगा। डेरिवेशन में क्या क्या जरूरी होता है? एक फिगर जरूरी होती है, हमने फिगर ड्रॉ कर दी। फिगर के अंदर चीजें लिखी भी होनी चाहिए, हमने वो चीजें भी लिख दी। अब जितनी भी चीजें आप अपने पूरे आंसर में यूज करने वाले हो, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होना चाहिए। भाई v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, सब कुछ आपको पता, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो हम वो सबसे पहले डिस्क्राइब ही करते हैं। लेट v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू टाइम टेकन, v u a t। और कुछ ना पिक्चर में आ रहा है? नहीं, इतना ही आ रहा है। चलिए ठीक है। अब भाई मुझे ये बताना पड़ेगा कि v कौन है, u कौन है, a कौन है, t कौन है। तो मैं क्या लिख दूंगा? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना? इतना पूरा है, तो a और c, तो मैं बोल दूंगा ये हो गया ac। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? ये, तो मैं बोल दूंगा bc, है ना, ये मेरी इनिशियल है u, तो मैं बोल दूंगा bc हो गया मेरा इनिशियल। एक्सेलरेशन, भाई एक्सेलरेशन तो आपको ढूंढना पड़ेगा। इस देखो आपने इस पूरे फिगर में एक्सेलरेशन कहीं पे भी नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं, उसके में हम लिखते हैं, उसको देखते हैं कि आगे क्या करना है। और टाइम टेकन, टाइम कितना लगा? cd। एक काम करते हैं, चलो इसको d को हटा देता हूं, यहाँ पे हमने o लिखा था ना, ओरिजिन का o, तो उसको वही रहने देते हैं, तो टाइम हो जाएगा आपका oc। ठीक है, अब आ जाते हैं, चलिए देखो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इस पिक्चर में नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा।
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब भाई आपके ग्राफ के अंदर चेंज इन वेलोसिटी कौन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, ये इनिशियल था, ये पूरा फाइनल था, बदलाव कितना आया, इतना बदलाव आया। सो मैं बोल दूंगा ए बी, यहां पे मैं क्या लिख दूंगा ए बी, और टाइम टेकन को हमने किससे लिखा है, ओसी। अब एक्सेलरेशन के बदले स्मॉल ए बी है पिक्चर में, ए बी नहीं है तो भाई मुझे ए बी लिखना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। चलो चलेगा, मैं यहीं पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ। ए बी हमने कितना ले लिया है, देखो अपने स्टार्टिंग से लिखते हैं ना, ये पूरा v था, ये u था, इसको हटा दिया, हटाना मतलब माइनस, तो ये आ गया v माइनस u। नीचे ओसी को क्या लिया हुआ है, t। अब इसको यहां ले आते हैं, a इंटू टी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू। अब सिंपली ये जो माइनस u है उसको इस तरफ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा u प्लस at। तो भाई यही तो है आपकी पहली फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। इसमें एक्सेलरेशन भी पिक्चर में आ रहा है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है बच्चा लोग। अब भाई हम हमारे अगले डेरिवेशन पे बढ़ते हैं, अगले इक्वेशन पे बढ़ते हैं, जिसको कहा जाता है डिस्टेंस टाइम रिलेशन। क्या कहा जाएगा, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। अब देखो बच्चा लोग, अब मान लो कि आपको एग्जाम में वेलोसिटी टाइम रिलेशन नहीं आया, डायरेक्टली ये पूछ लिया, तो उसके लिए भी फिगर सेम, उसके लिए भी तरीका सेम। तो इसलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं, ये एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा। अगर दो डेरिवेशन आते हैं तो इसको एक बार करना पड़ेगा, इसको एक बार करना पड़ेगा। तीनों डेरिवेशन आ जाते हैं तो भी एक एक बार करना पड़ेगा, और अगर अकेला एक ही डेरिवेशन आता है तो भी इन दोनों को एक एक बार करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई। अब बेटा मुझे पता है कौन सा इक्वेशन देखना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन जब दिया हो, ग्राफ में जब दिया जाता है ना वेलोसिटी टाइम का रिलेशन, तो भाई ये ग्राफ के वजह से जितना एरिया कवर्ड हो रहा है, ये पूरा एरिया कितना कवर हो रहा है, मैं क्या करूंगा, इसको यहां नीचे ऐसे कर देता हूं, तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ये मुझे दे देगा डिस्टेंस कवर्ड। ग्राफ की यही खासियत है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। और डिस्टेंस कैसे मिलता है भाई आपको पता है, देखो ये चीज क्यों होगी मैं आपको वही बताता हूं। ग्राफ आप सोचोगे कि यार ऐसे कैसे ये मुझे डिस्टेंस दे देगा, इसका क्या मतलब, जरा यार ध्यान से देखो। मैं अगर एक रेक्टेंगल लेता हूं, रेक्टेंगल में ये लेंथ ले लेता हूं, ये ब्रेड्थ ले लेता हूं, तो एरिया अगर ढूंढना होता है तो आप सबको पता है एरिया की फॉर्मूला क्या होती है, L इंटू बी। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि देखो ये एरिया, ये ब्रेड्थ, तो ये पूरा एरिया कवर होता जाता है, ये पूरा एरिया। अब मैं स्पीड की फॉर्मूला पे आया था भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ये फॉर्मूला हमने पहले से पढ़ी हुई है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ढूंढना है, तो मैं इसको यहां ले आऊंगा, vt इज इक्वल टू डी। भाई vt का मतलब होता है v इंटू टी। एक चीज याद रखना अब से बेटा, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, अगर दो चीज के बीच में ए बी सी डी, अगर किसी दो अल्फाबेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं है, तो समझ जाना कि उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस, और मल्टीप्लाई का मतलब मैंने पहले बताया था कि ये पूरा एरिया का कवर हो जाना। तो अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो पूरा एरिया है
वो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर डिस्टेंस ढूंढना है तो ये एरिया फाइंड कर लो। यानी आपके फिगर का ये पूरा एरिया होगा, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, खाली बता रहा हूँ। देखो ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया इतना, ये पूरा एरिया हमको दे देगा डिस्टेंस। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमें बात करनी है भाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? तो भाई डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय ग्राफ। भाई ग्राफ जितना एरिया कवर करेगा, अब ग्राफ कितना एरिया कवर कर रहा है? इतना पूरा। अच्छा बच्चा लोग, क्या मैं इस पूरे एरिया को दो टुकड़े में तोड़ सकता हूं? देखो एक ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है और नीचे वाला रेक्टेंगल बन रहा है ना? ये पूरा एरिया है, मैं इसको दो टुकड़े में तोड़ देता हूं, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ABE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, भाई रेक्टेंगल कौन सा है? ये वाला, EBCO ऑफ रेक्टेंगल EBCO। ठीक है, मैंने पूरे को दो टुकड़े में तोड़ दिया। अब भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। 8th के अंदर फॉर्मूला पढ़ी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने अभी बताया था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, हाफ इंटू बेस। अब बच्चा लोग ये आपका ट्रायंगल है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री वाले को हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं, हाइट ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको 8 याद हो तो हाइट ऑफ ट्रायंगल जो 90 डिग्री बनाता है वही हाइट होता है, और हाइट को ही हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो भाई ये मेरा ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, ये कितना है? V माइनस U। तो मैंने यहां लिख दिया V माइनस U। A मतलब ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कौन है? ये है AB। सॉरी, हाँ भाई ये जो V माइनस U लिखा ना, ये ऑल्टीट्यूड है। सॉरी, B मतलब बेस, सॉरी माय मिस्टेक, B मतलब बेस। तो बेस तो ये हो जाएगा ना, जो 90 डिग्री बनाता है, तो जो नीचे वाली लाइन होती है उसको हम बेस कहते हैं। तो ये मेरा बेस हो जाएगा BE, और ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? ये AB प्लस रेक्टेंगल पे आ जाता है। भाई रेक्टेंगल की लेंथ क्या है? ये है, तो ये दोनों लेंथ है। लेंथ कितनी है? EB। अब आप लेंथ के लिए EB लिखो कि OC लिखो, एक ही बात है। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, सो मैं यहाँ पे OC लिख देता हूँ इनटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ के लिए ये हो जाएगा, ये भी ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है, तो मैं BC लिख देता हूँ। अभी मैंने क्या क्या नाम लिखा, आपको ये नाम लिखना पड़ेगा। ग्राफिकल मेथड हमको बोला गया है, डेराइव द रिलेशन यूजिंग ग्राफ, तो हमको नाम लिखना पड़ेगा। अब हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट अप कर देते हैं। भाई कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं? ग्राफ तो हमको बाद में भी जरूरी है। भाई इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको याद रखना, ये हमको चाहिए, पर अभी जगह नहीं, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ओके भाई आगे जा रहा हूं मैं। हाफ इंटू BE, BE कितना है? T। AB कितना है? V माइनस U, V माइनस U प्लस, फिर बाद में क्या है? OC कितना है? ये रहा T इंटू BC कितना है? ये रहा, देखो BC U, तो मैं यहां लिख दूंगा U। ठीक है, अब जरा वापस आ जाते, देखो डिस्टेंस कवर्ड को हम S से लिखते हैं, तो मैं यहां पे S दिखा देता हूं, S। अब भाई ये जो हम इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, कौन सा इक्वेशन है?
डिस्टेंस और टाइम का। कौन सा? डिस्टेंस और टाइम का। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे ये जो v माइनस यू है ना, इसको हटा देता हूं। भाई v माइनस यू एक्चुअली वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी मुझे चाहिए नहीं, बिकॉज रिलेशन किसका है? डिस्टेंस और टाइम का। सो वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूं। अब इसको कैसे हटाऊंगा? तो बच्चा लोग, इसके पहले वाले डेरिवेशन में आपने कुछ डिराइव किया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय t। इससे पहले वाले के डेरिवेशन में आपने ये चीज डिराइव की थी। सॉरी, मैं इस t को यहां लेके गया था, फिर u को यहां लेके आया था, तो हमको फाइनल इक्वेशन मिली थी। तो मैं क्या करता हूं, अब t देखो, एक्सेलरेशन के बदले ये फॉर्मूला, सॉरी भाई मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको यहां ले जाता हूं, at इज इक्वल टू v माइनस यू। याद आया कुछ? ये चीज हमने पहले देखी थी। तो v माइनस यू के बदले at लिख देता हूं, हाफ इंटू t, और v माइनस यू के बदले at प्लस u इंटू टी, इसको ut लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? हाफ a t इंटू टी, तो ये हो जाएगा at स्क्वायर प्लस ut। तो भाई यही तो हमको लाना है। अब बस इसको रीअरेंज करके लिख देंगे, और कुछ नहीं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको पीछे लिख दिया, इसको आगे लिख दिया, बस ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चा बोलो? अब भाई बच्चा लोग, ये मैंने सब कुछ मिटा दिया, लेकिन ये नहीं मिटाया, बिकॉज इसका यूज हमें आगे भी करना है। अब भाई तीसरी और आखिरी इक्वेशन डिराइव करने वाले हम लोग, जो कि है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब भाई इस पूरे इक्वेशन में टाइम कहीं पे भी नहीं है, इस पूरे इक्वेशन में डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, तो भाई ये हो जाएगा डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन। याद रखना, फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी टाइम, सेकेंड इक्वेशन डिस्टेंस और टाइम, और थर्ड इक्वेशन डिस्टेंस और वेलोसिटी। चलो आ जाओ भाई, इसमें भी सेम कहानी करनी है जो पहले किया था। डिस्टेंस चाहिए ना, चलिए डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय ग्राफ। भाई ग्राफ में जितने एरिया कवर किया है, अब कितना एरिया कवर किया है? इतना पूरा एरिया। देखो इतना पूरा एरिया कवर किया है ना। मैंने ये जो चीज है ना, इसको उठा के यहां पे लेके आ गया। अब इससे पहले हमने क्या किया था बेटा, इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया था। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे नहीं, इसको पूरा एक सिंगल फिगर लेके चलेंगे। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये फिगर कौन सा है? मैं एक हिंट देता हूं आपको। यस, इट्स अ ट्रेपेजियम। भाई याद है, आप 8th में कुछ ऐसा ट्रेपेजियम ड्रॉ करते थे, दो साइड पैरेलल, दो साइड नॉन पैरेलल। देखो इसमें भी है ना, दो साइड पैरेलल, दो साइड नॉन पैरेलल। तो भाई ये बन जाएगा हमारा ट्रेपेजियम। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दो पार्ट्स में तोड़ेंगे नहीं, पूरे का एरिया लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है भाई? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। याद आया कुछ? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो भाई पैरेलल साइड कौन कौन सी है? ये एक पैरेलल है और ये पूरी पैरेलल है, तो इन दोनों का सम, तो AC प्लस OE। भाई पैरेलल साइड का प्लस, पैरेलल AE है और OC है, इनटू हाइट। अब बच्चा हाइट हमेशा पैरेलल के बीच वाली देखी जाती है। कौन सी? पैरेलल। भाई ये दो पैरेलल है तो इनके बीच की हाइट, ये दो पैरेलल है तो इनके बीच की हाइट, मतलब ये जो है ना, ये हमको दे देगा हाइट। तो ये कितना है? देखो OC है ये मेरे को हाइट देने वाला है ना, ये पैरेलल लाइन, तो ये इसकी हाइट। इसको यूं इमेजिन करो, इसको यूं इमेजिन करो, तो ये मेरी हाइट हो जाएगी। तो हाइट के बदले मैं लिख लूंगा OC। चलो बढ़िया, यहां तक समझ गए, मतलब गेम ओवर।
यही मेन था कि भाई सेकंड इक्वेशन के लिए हमने उसको दो पार्ट्स में तोड़ा था और तीसरे इक्वेशन के लिए हम उसको तोड़ नहीं रहे, पूरे को ट्रेपेजियम ले रहे हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस कवर्ड एस AC, भाई AC कितना है, पूरा AC V लिया हुआ है हमने बेटा। इसमें भी वो स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे आप, लेट V इज इक्वल टू फाइनल, U इज इक्वल टू इनिशियल, S इज इक्वल टू डिस्टेंस, लिखना पड़ेगा। इसके अंदर भी जगह नहीं है, मैं इसलिए लिख रहा हूं, बाकी आपको लिखना पड़ेगा। ओके, OE कितना है U, तो भाई मैं इसको U कर देता हूं, इनटू OC कितना है, OC कितना है T। अच्छा, अब भाई ये जो रिलेशन है वो डिस्टेंस और वेलोसिटी का है, तो टाइम की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, टाइम के बदले कुछ वैल्यू रख देता हूं। कौन सी वैल्यू, यहां से निकलेगी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाली थी। भाई फर्स्ट इक्वेशन में निकाली हुई चीजें अभी भी काम आ रही है, हमने ये पहले भी देखा था। अब मैं क्या करता हूं, t को इधर ले जाता हूं, a को इधर ले आता हूं, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाय a। तो t के बदले ये वाली फॉर्मूला मैं उधर पुट कर देता हूं, हाफ v प्लस यू v माइनस यू अपॉन a, v प्लस यू v माइनस यू अपॉन a। यहां पे कुछ इक्वेशन बनता दिख रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, 8th के अंदर सीखा था। आइडेंटिटी सीखी थी आप लोगों ने मैथ्स के अंदर, 4 आइडेंटिटी देखी थी हमने, a प्लस बी, a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता था भाई याद करो, हाँ इसकी फॉर्मूला लिखते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, से आपने चैप्टर नंबर 2 में भी सीखा है। तो भाई यहाँ पे वो कर लेते हैं, हाफ s इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। अब मैं क्या करता हूं, ये 2 डिवाइड में है, a डिवाइड में है, इन दोनों को यहां ले जाता हूं, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लो भाई आ गई मेरी थर्ड इक्वेशन। तो बच्चा लोग